हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुई हैं, उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार उपस्थित हो चुका हूं। और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं या जो नई वैकेंसी से रिलेटेड खबरें हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और इस तरह की वीडियो आपको आने वाले समय में लगातार जो है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई 2025 की। और इसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले ज़्यादा लेट ना करते हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि टीजीटी परीक्षा स्थगित का फर्जी पत्र एक वायरल हो रहा है। और वो पत्र आप राइट साइड में देख सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज के नाम से एक पत्र 22 जुलाई दिनांक का वायरल हुआ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टीजीटी की जो परीक्षा है वो 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने निकम्मेपन की हद को पार करते हुए ना तो उन्होंने परीक्षा कराई है और ना ही उन्होंने परीक्षा को स्थगित किया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो छात्रों का मानसिक शोषण किया गया है। छात्र ये तक नहीं समझ पाया। मान के चलिए ये कि छात्र 5 दिन पहले समझ गए थे कि उनकी परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 5 दिनों तक छात्र संशय में थे कि उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो आयोग को यहाँ पर लज्जित करने के लिए छात्रों ने एक फेक जो है पत्र वायरल किया, जिसमें लिखा था कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या ये प्रशिक्षित स्नातक की दिनांक 21 और 22 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर एक पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक खबर वायरल की गई है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि एतद द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की लिखित परीक्षा 21 और 22 जुलाई को निर्धारित थी। मतलब कि छात्रों ने जो फर्जी लेटर वायरल किया उसमें उन्होंने आयोग की तरफ से ये बात रखी है कि 21 और 22 जुलाई को जो परीक्षा प्रस्तावित थी वो फर्जी थी। ठीक है, एक तरीके से आयोग का मजाक बनाया गया है। आयोग की अध्यक्ष महोदय के सुपुत्र, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आयोग अपनी फजीहत करा रहा है। आयोग की अध्यक्ष महोदय के सुपुत्र के मुंडन संस्कार पड़ जाने के उपरांत यह परीक्षा स्थगित की जाती है। मुंडन संस्कार संपन्न होने के उपरांत परीक्षा की अगली तारीख निर्धारित की जाएगी। आप देख सकते हैं कि आयोग किस तरीके से अपनी बेइज्जती करा रहा है। और आप वहीं पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तो बिना नोटिस परीक्षा टाली, पहला आयोग कौन। इस तरीके से बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट, बहुत सारी खबरें जो है वायरल हुई आयोग को लेकर। और एक ट्रेंड भी चलाया गया जिसमें आयोग को बेइज्जत किया गया है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित। इस तरीके से प्रिंट मीडिया में भी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग कहा था और सबसे भारी भरकम आयोग कहा था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 21 एवं 22 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन स्थगित होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। और आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की ओर से ही 21 जुलाई को आयोग ने परीक्षा नहीं कराया, तो अभ्यर्थी ने खुद से ही प्रश्न पत्र बना लिया और उसमें सवाल क्या डाले हैं कि बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग कौन बना है। और विकल्प के तौर पर उन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, UPSSC, UPPSC या UPSC। और उसके बाद दूसरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है। ऑप्शन में था 1, 2, 3 या फिर 4। अगला सवाल है, आयोग की पीजीटी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 18 व 19 जून 2025 को होने वाली थी, इसे क्यों टाला गया। विकल्प में है कि अपरिहार्य कारण, बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ पेपर बनाने का, या टाइम नहीं मिला। तो इस तरीके के जो है वो प्रश्न यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से ऐड किए और आयोग ने अपनी फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, और दूसरी तरफ वहीं हम देखें तो जो बेसिक विभाग में विद्यालयों का मर्जर कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। और दूसरी तरफ जो शिक्षक संघ के कुछ लोग हैं या जो DLED BEd के छात्र हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। और जब सिंगल बेंच में बात नहीं बनी तो अब ये DB में मामला पहुंच चुका है और स्कूलों के विलय के जो मामले की सुनवाई थी वो कल भी लगातार चलती रही और आज भी उसकी सुनवाई जारी रहेगी। डॉक्टर LP मिश्रा जिन्हें अपनी जो शिक्षक संघ हैं उनकी तरफ से दलील पेश कर रहे हैं, वहीं पर
सरकार की तरफ से सीएजी साहब जो हैं वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और कल दोनों की बहस हुई। फिलहाल इसको जो माननीय मुख्य न्यायाधीश जी हैं अरुण भंसाली जी और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह जी, इन्होंने मामले को आज के लिए फिर से एक बार छोड़ दिया है। तो आज इस पर फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या फ़ैसला निकल कर आता है। अब हम बताते हैं कि जो पेयरिंग मामला है, इससे देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है जो दिव्यांग बच्चे हैं, क्योंकि दिव्यांग बच्चे अगर 1 किलोमीटर ही चले जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन अब दिव्यांग बच्चों को अगर 4 से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित हो जाएगी और वो विद्यालय से दूर हो जाएंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये तो सिर्फ दिव्यांगों की बात है, लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चों की बात करें जो कक्षा 1, 2 या 3 के हैं, वो भी 4 से 5 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं। और जो गरीब एवं वंचित लोग होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो सोचिए कि आपने अगर देखा होगा गाँवों में, घरों में, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना ही बैग लेकर खुद ही विद्यालय चले जाते हैं। और एक वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पोस्ट किया था जिसमें कुछ बच्चे विद्यालय के गेट के बाहर खड़े होकर जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनसे गेट खोलने की आग्रह कर रहे थे और रो कर उनका बुरा हाल था। उनके अभिभावक भी वहाँ थे, उनकी आंखें भी नम थी अपने बच्चों को रोते हुए देखकर। लेकिन सरकार के निर्णय के सामने वो लोग भी विवश हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देख सकते हैं कि भर्ती परीक्षाओं के 4 सेटों में तैयार होंगे प्रश्न। तो देखिए ये जो मेन है, ये लोक सेवा आयोग की जो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें अभी तक क्या होता था कि 3 सेट तैयार किए जाते थे पेपर के। लेकिन पेपर को और ज़्यादा सुविधापूर्ण बनाने के लिए, नकल विहीन बनाने के लिए अब इस जो पेपर का सेट है उसको 3 की बजाय 4 सेट तैयार किए जाएंगे, ताकि कौन सा एक सेट का सिलेक्शन किया जाएगा ये किसी को भनक ना लगने पाए। और ऑप्शन जो है, जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके पास ऑप्शन भी ज़्यादा रहे। तो इसको देखते हुए अब पेपर जो है 3 के बजाय 4 सेट तैयार किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फोटो फ्रेम में कि योगी सरकार की तरफ से जो है वो वरिष्ठ मंत्री धर्मपाल सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर और आशीष पटेल जी ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर सबके सामने या मीडिया के सामने पेश की हैं। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई बहुत अपील करने के बाद 21 जुलाई को रखी गई थी, लेकिन फिर से वही जो कहते हैं ना, डेट पर डेट। तो लगातार अब डेट मिलती इसमें चली जा रही है और अगली सुनवाई जो है वो अब 12 अगस्त को होगी। तो अगर ये भी देखें तो उत्तर प्रदेश ने ये भी एक रिकॉर्ड बनाया है कि कोई भी शिक्षक भर्ती जिसका मामला इतने सालों तक लंबित है, कोई भी शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती से संबंधित अगर मामला देखें तो इतने सालों तक, लगभग इस 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 19 में इसकी परीक्षा हुई थी और उसके बाद से ये मामला कोर्ट ही खेला जा रहा है। वहीं एक मुरादाबाद की न्यूज़ जो है आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे इंटर कॉलेज। ये सिर्फ मुरादाबाद की नहीं है, उत्तर प्रदेश के आप प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक आप तहसील में, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर आप जाकर देख सकते हैं कि जो इंटर कॉलेज हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर शिक्षकों की कितनी ज़्यादा कमी है। एक समय ऐसा होता था कि एक विद्यालय में 2000 2500 बच्चे हुआ करते थे और 20 से 25 अध्यापक वहाँ पर कार्यरत हुआ करते थे और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी। लेकिन आज ये कंडीशन आ गई है कि वहाँ पर अध्यापकों की संख्या 7, 8 या 9 रह गई है। मतलब एक विषय के 4-4 साल से अध्यापक ही नहीं है और सरकार उम्मीद लगाती है कि उस विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आज के टाइम पर कोई भी अभिभावक नहीं चाहता है कि उनका बच्चा जाए विद्यालय में और बस केवल मिड डे मील जो है का इस्तेमाल करके और घर चले आए। सारे जो अभिभावक हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं और अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो उनका अधिकार है और सरकार इसमें कोई कोताही नहीं कर सकती है। आर्टिकल 51A भी कहता है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिलवाएं। अब यहाँ पर अभिभावक तो चाहते हैं, लेकिन उनका जो मौलिक अधिकार है उसका हनन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है विद्यालयों का मर्जर करके। तो इस तरीके की जो है खबरें वो उत्तर प्रदेश में और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं, जो मैंने आप लोगों के बीच में पेश किया। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो किसी भी भर्ती से रिलेटेड, कोई भी जो नया नोटिफिकेशन आता है या
शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, इस तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।